हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कई बार जेई ने पूछा है, ठीक है ना। तो आपको इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला काम जो है हमें इस सीरीज को देख के टीआर लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें सम जो फाइंड करना है कुछ इस वाले इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। और एक चीज आप देख पा रहे होगे, जो यार न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 1+3 लिखा है, और यहाँ पे 1+3+5 लिखा है। ये 1+3+5+7 है, मतलब न्यूमरेटर में और नेचुरल नंबर का सम आ रहा है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी है जो भाई और नेचुरल नंबर का सम अगर n टर्म्स है तो उसका सम कितना होता है, n स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है तो इसका सम क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा। अगर 3 टर्म्स है तो क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा। 4 टर्म्स है तो क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा। ओके। नीचे में 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इस टाइप का आ रहा है। अगर इसका हम लोग टी आर लिखेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये T1 हो गया, देन ये T2 हो गया, T3, T4। तो क्या मैं टी आर को लिख सकता हूँ r² अपॉन r फैक्टोरियल। अब जैसे हमने टी आर लिखा और न्यूमरेटर में r² का टर्म आया है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आया, तो हमारा मोटिव हमेशा क्या रहेगा, जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट बनाना है, मतलब इसको हटाना है। हमें क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है। और आपको पता है जैसे अगर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल का अपन n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n इंटू n-1 साथ में n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इस टाइप से। तो इसी के हेल्प से इस न्यूमरेटर वाले आर स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है, ठीक है ना। आपको पता है जो आर फैक्टोरियल जो है ये जो स्प्लिट होगा वो कैसे होगा। आर फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे यहाँ पे आर इंटू r-1 साथ में r-2 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस आर स्क्वायर को क्या कर दिया, ध्यान से आपको देखना है। जैसे तुमने आर फैक्टोरियल को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, आर इंटू r-1 r-2 फैक्टोरियल, ऐसा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस आर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या मैं इस वाले टर्म्स को ऐसा लिख सकता हूँ, आर इंटू r-1, ठीक है ना। जब ऐसा लिखूंगा तो आर स्क्वायर का टर्म तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें एक माइनस आर जो है वो एक्स्ट्रा मिला है। तो अब ये जो माइनस आर मिला है, इसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, प्लस आर कर दिया। यानी कि अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो एक्चुअल में क्या है, किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है ना। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए। जब जब आप इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, आर इंटू r-1 साथ में कितना आ जाएगा, आर फैक्टोरियल प्लस आर अपॉन यहाँ पे आर फैक्टोरियल। क्लियर है, चलेगा। तो अब आपको पता है जब यहाँ पे एक एक स्टेप और लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया आर इंटू r-1 अपॉन इस आर फैक्टोरियल को लिख दिया आर इंटू r-1 और साथ में लिख दिया r-2 फैक्टोरियल, चलेगा। प्लस ये आ गया आर अपॉन आर इंटू r-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो ये कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, 1 अपॉन r-2 फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल। जब अपने को s इन्फिनिटी लिखना है यानी कि सम, आपको पता है ये r=1 से स्टार्ट था, लेकिन जैसे ही इसमें 1 रखेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो चलेगा, मतलब सारे होल नंबर चलेगा। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, r=2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब सोचो ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए अपने को एक बार एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁻x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। e⁻x का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, 1+x/1 फैक्टोरियल x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल। इसी में x के प्लेस पे अगर 1 रख देंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, चलेगा। अब सोचो r का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखो ये जो 1 है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल, फिर r का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा, 1/1 फैक्टोरियल, फिर 4 रखोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है ना, इसी चलता जाएगा।
तो क्या अपन कह सकते हैं कि अगर ये किसके इक्वल होगा तो ये ई के इक्वल होगा और ये भी ई के इक्वल होगा। आप रख के देख लो वैल्यू। तो अपने पास एस इन्फिनिटी क्या आ गया, ई प्लस ई यानी कि 2e के इक्वल। ठीक है ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके।